तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मण कुमार वर्मा और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या 11th क्लास के मैथमेटिक्स का हम स्टार्ट करने वाले हैं सेट्स, द सेट थियरी। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? सेट्स थियरी। भाई सबसे पहले मैं देखो बुक है मेरे पास, ठीक है, एनसीईआरटी की मैंने बुक डाउनलोड कर रखी है, ठीक है। सेट थ्योरी होता क्या है? सबसे पहले सेट्स क्या होता है? तो सब सेट्स होता है हमारा द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल देखिए सेट्स, अब मैं मान फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं माय फेवरेट सेट ऑफ माय फेवरेट एक्टर, तो भाई वेल डिफाइन का मतलब क्या है? ऐसा सेट जो हमेशा वेल डिफाइन हो। मेरा फेवरेट एक्टर अलग अलग हो सकता है, मेरे दोस्त का अलग अलग हो सकता है, उसके दोस्त का अलग अलग हो सकता है। तो सेट ऑफ एक्टर फेवरेट एक्टर का हमारा सेट नहीं है, तो भाई ऐसे होता है। नंबर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर एक सेट हो सकता है। बाकी मैं एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगा, पूरा समझ में आएगा आपको, वीडियो में बने रहना। पूरा का पूरा सेट आज हम कंप्लीट कर देंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं, लेट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेट थ्योरी के अंदर सेट होता क्या है। तो सेट हमारा कलेक्शन ऑफ, देखो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट बोल दो, ठीक है, या फिर मैटर बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो। तो वेल डिफाइंड एक ही मतलब है। वेल डिफाइंड का मतलब पूरी तरह से डिफाइंड हो, ठीक है। अब किसी भी जगह जाओ, किसी भी पर्सन से रिलेट करो, उसका डेफिनेशन एक ही हो। डिस्टिंक्ट मतलब अलग, ठीक है, यूनिक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम एक सेट क्रिएट करते हैं, ठीक है, दो सेट होते हैं, एक टेबुलर फॉर्म और एक हमारा सेट बिल्डिंग फॉर्म, ठीक है ना। हम टेबुलर फॉर्म में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ए सेट लिया, और जब भी आप सेट लिखोगे ए हमारा कैपिटल होगा, कैपिटल लेटर को हम ए से सेट से डिनोट करते हैं। तो ए हम सेट लेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो हमारा रहेगा नेचुरल नंबर ए सच दैट, ठीक है। और हमेशा सेट को करली ब्रैकेट कैसे बनाते हैं, ठीक है। सेट होता क्या है? तो सेट हमारा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट के हम एग्जांपल देते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर करली ब्रैकेट ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना, करली ब्रैकेट ऐसे बनाते हैं। और देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 2 3 4 5 इन्फिनिटी, क्योंकि नेचुरल नंबर इन्फिनिटी तक जाती है, ठीक है। तो ये हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर मैं इसको बना लिखूं सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं बच्चों, आइए वो देख लेते हैं। पूरा बुक से एक एक टॉपिक बताऊंगा मैं आपको बस अभी बता रहा हूँ, ब्रीफ बता रहा हूँ। एक पूरा का पूरा चैप्टर खत्म करेंगे हम इस वीडियो में, पूरा हम चैप्टर खत्म करने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिए आइए क्या करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म, ये था टैबुलर फॉर्म, ये है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? देखो ए सच दैट लिखेंगे सेट ऑफ, लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, देखो ए सच दैट ए इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। और ये एन हमेशा ना डार्क में होगा, ठीक है। और ये हमारा सेट कंप्लीट। तो यहाँ से ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में, और ये हो गया टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। आइए अब आगे शुरू बात करते हैं, ठीक है। अब सेट एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन, सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? तो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। सेट को हम बच्चों कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल और बोल्ड लेटर से, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ, पूरा कैपिटल और बोल्ड लेटर से हम डिनोट करते हैं। तो हमारा हो गया मेजरमेंट, सेट एंड उसका रिप्रेजेंटेशन। तो बच्चों सेट हमेशा कैपिटल लेटर में होगा, ए सेट हो सकता है, बी एक पूरा सेट हो सकता है, सी सेट हो सकता है, डी हमेशा कैपिटल लेटर में होगा, और स्मॉल लेटर में हमेशा इसके एलिमेंट होंगे। फॉर एग्जांपल ए कोई सेट है, ठीक है, ए कोई सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, हो सकता है ए बी
सी डी ई जेड, ठीक है ना। तो हमेशा छोटे लेटर, स्मॉल लेटर एलिमेंट्स होंगे सेट के, और बड़े लेटर हमेशा सेट होगा, ठीक है। चलिए आइए, इसमें एक एग्जांपल लिखा हुआ है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। तो ऑड नेचुरल नंबर्स देखो, ऑड नेचुरल नंबर्स सेट बनाना है, तो सेट क्या रहेगा, क्या होगा सेट, नेचुरल नंबर ऑड होना चाहिए, 1 3 5 7 9 11, तो 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारा सेट बन गया, ऐसे सब, ये कोई एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए कि नंबर को कैसे डिनोट करते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, इंटीजर नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं। तो मैं वहाँ पे प्रॉपर आपको लिस्ट बना के बताता हूँ किसको किससे डिनोट किया जाता है। तो दोस्तों, तो बच्चों, हाँ ठीक है, मैं बताने वाला था कि जो ये मैंने लेटर लिखा है, ये लेटर ये लेटर ये लेटर, क्या मतलब है इसका, तो भाई दिख रहा होगा आपको क्या होता है, मैं समझा भी देता हूँ आपको क्या होता है, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, एन का मतलब है, एन एक ऐसा सेट है, एक ऐसा वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। और कौन से एलिमेंट है, तो वो एलिमेंट है भाई ऑल नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। जेड को डिनोट करते हैं इंटीजर नंबर से, जेड को डिनोट करते हैं इंटीजर नंबर से, तो ऑल इंटीजर नंबर आएंगे, ठीक है। तो इंटीजर नंबर कौन से होते हैं, जीरो से राइट वाले, जीरो से लेफ्ट। एक नंबर लाइन बनाओ, क्या करो, एक नंबर लाइन बनाओ, दिस इज अ नंबर लाइन, यहाँ जीरो है, नंबर लाइन के राइट में क्या होता है, पॉजिटिव नंबर 1 2 3 1 2 3, लेफ्ट में क्या होता है 1 2 3 -3 -2 -1। तो दिस इज इंटीजर, दिस इज ऑल इंटीजर। तो जीरो से आगे पॉजिटिव इंटीजर, जीरो से पीछे नेगेटिव इंटीजर, सबको बोलेंगे जेड से डिनोट करेंगे। तो दिस आर द जेड, मतलब कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको, नहीं समझ में आ रहा है कमेंट में पूछ लो, क्या समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट हम क्लियर करेंगे, और जब आप बोलोगे तो हम लाइव सेशन लेंगे और डायरेक्टली आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए आइए आर देखते हैं, आर का मतलब, तो द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, जितने भी रियल नंबर होते हैं उनको सेट, उनके अगर उनको सेट को सेट बनाया जाए तो हमारा आर होगा, मतलब आर एक सेट बनाया जाएगा जिसके अंदर ऑल रियल नंबर आएंगे। क्यू हमारा है द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, जितने भी रेशनल नंबर होंगे सबका कलेक्शन, सबका वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, उसको क्यू से डिनोट करते। बच्चों हम आज अभी बात करेंगे टाइप ऑफ सेट कौन से होते हैं। मैंने पहले वीडियो में बता दिया, टेबुलर फॉर्म होता है और सेट बिल्डर फॉर्म होता है। टेबुलर फॉर्म क्या होता है, तो बच्चों टेबुलर फॉर्म होता है जहाँ पे डायरेक्टली हम सेट का लिख देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लेते हैं, दोनों सेम एग्जांपल को टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। हम पहले लिखते हैं सेट ऑफ ऑल वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, क्या, सेट ऑफ ऑल वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो हम लिखते हैं, चलो ए कोई सेट है, ए कोई सेट है, ठीक है, हम उसको लिखेंगे सेट ऑफ ऑल। तो क्या होगा सेट ऑफ ऑल, अल्फ़ाबेट क्या होता है, ए ई आई ओ यू, आई थिंक यही होते हैं, 5 ही अल्फ़ाबेट, 5 ही वॉवल्स होते हैं, तो 5 मिनट लिख दिए। अब मुझे लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट। आइए देखते हैं क्या स्टेटमेंट होगा। तो होगा ए एक सेट होगा, एक्स सच दैट एक्स इज अ ऑल वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। और ये हमारा एक स्टेटमेंट रेडी हो गया। दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म एंड दिस इज कॉल्ड टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में देखो डायरेक्टली आपका एलिमेंट शो हो रहा है, आप देख सकते हैं एलिमेंट ए सेट के अंदर एलिमेंट है ए ई आई ओ यू। बट क्या होगा, जब सेट बिल्डर फॉर्म आप सेट बनाएंगे तो उसमें आपको जस्ट आपका दिखेगा कि स्टेटमेंट दिखेगा, और उस स्टेटमेंट के अंदर से आप आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, आपको हो सकता है सेट बिल्डर फॉर्म दिया हो, बोल देगा टेबुलर फॉर्म निकाल के बताओ, या फिर टेबुलर फॉर्म दिया होगा, बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म निकाल के बताओ। अभी हम बात करेंगे एक एग्जांपल के बारे में, राइट द सॉल्यूशन ऑफ सेट, मतलब इस वाले इक्वेशन का
हम इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन का सेट निकालना है, ठीक है। तो हम करते हैं आंसर। आइए, सिंपल होता है। अब हमने 8th और 9th क्लास में पता था हमें, अगर हमें कोई इक्वेशन दिया होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस टू इज इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन, तो x की सोल्यूशन क्या होगी? नॉर्मल है भाई, इसको हमें ब्रेक करना है, तो चलिए ब्रेक करते हैं। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 2x² आ जाएगा, ठीक है, माइनस का, ठीक है। तो आइए हम इसको करते हैं। तो x² प्लस हमें चाहिए प्लस का, तो 2x माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है, ये हो गया। इसको हमने लिख दिया इस तरीके से, तो कुछ दिक्कत नहीं है। अब हम निकालेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे x कॉमन, तो x प्लस 2, ठीक है, यहाँ से आएगा -1 कॉमन, तो x प्लस 2, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, इसे लिख देते हैं x प्लस 2 और इज इक्वल टू 0 यहाँ पे, ठीक है, और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो हाँ, यहाँ से देखो x का 2 सोल्यूशन आ गया, x का सोल्यूशन आ गया -2 और +1 ही सेट। x को हम लेते हैं सेट, बड़े x को, ये सेट हो गया -2 and 1, दिस इज द आर आंसर। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा।